सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सीजीपीएससी के मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट अंडर डिस्कस टॉपिक के बारे में। और साथ ही साथ मैं बता सकता हूँ कि ये एक पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक है जो मैंने कंसिस्टेंटली फॉलो किया है। एंड एट फर्स्ट जब मुझे मेरे टीचर ने ये पर्टिकुलर चीज़ सजेस्ट करी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई थी और मुझे बहुत सिली सा पॉइंट लगा था। लेकिन ओवर द ईयर्स 1.5 साल 2 साल इस चीज़ को फॉलो करने के बाद फाइनली जब मुझे रियलाइज़ हुआ तो इट डेफिनेटली मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट इन योर मेंस आंसर राइटिंग। तो आज सो कॉल्ड ये क्लिक बेट टाइप का है कि माई मेन सीक्रेट, तो इसमें कुछ भी मैं एकेडमिक नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ भी आंसर राइटिंग से रिलेटेड डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। बाकी एकदम लिटरली आंसर राइटिंग में यूज़ होने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट अस्त्र शस्त्र के बारे में डिस्कस करूँगा। एंड दैट इज़ कि आज का जो मेन सीक्रेट है वो है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग अ सिंगल पेन ड्यूरिंग एंटायर मेंस प्रिपरेशन। तो एक दिन जब सीसेट की क्लास चल रही थी तो अचानक से हमारे टीचर ने कहा कि आप लोग ट्राई करिएगा कि एक ही पेन से पूरे मेंस के नोट्स बनाएं और मेंस के पेपर लिखे, मॉक टेस्ट लिखे और एक्चुअल मेंस का पेपर भी सिंगल पेन से लिखें। तब उस क्लास में एक लड़का था जो अलग से ही बहुत ज़ोर से हंस दिया था और सब लोग उसके तरफ मुड़ के देखने लग गए थे। दैट गाय वॉज मी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सिली लग रहा था वाली चीज़, इवन आज भी लगती है और आई डोंट नो कैसे ये वर्क करती है। एंड इतने सालों बाद मैं खुद उस पोजीशन में आ गया हूँ कि मैं लोगों को एग्जैक्टली वही चीज़ बोल रहा हूँ। तो दैट्स हाउ योर लाइफ टर्न्स। लेकिन ये पर्टिकुलर एक टिप थी जो उन्होंने बोली थी कि सिंगल पेन ही यूज़ करना। तो वो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल थी क्योंकि उससे बहुत सारे फ़ायदे हुए मुझे। तो आज के वीडियो में इसी के बारे में बनाऊंगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग अ सिंगल पेन ड्यूरिंग योर एंटायर मेंस प्रिपरेशन। तो सबसे पहले अगर पेन के बारे में बात करें कि मेंस में कौन से पेन से आप यूज़ कर सकते हैं, कौन से पेन से नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी सिंपल है कि आप ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आप यूज़ करते हैं सीजीपीएससी मेंस में। और कई लोग बोलेंगे कि जेल पेन भी बॉल पॉइंट ही होता है, उसमें निब में ध्यान से देखोगे तो बॉल रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं चलता है। उतना टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है, उतना केस लड़ने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप डॉट पेन से लिखना है। एंड वेरी सैड है क्योंकि हम लोग पूरे स्कूल और कॉलेजेस में अच्छी हैंड राइटिंग के पीछे हमेशा जेल पेन, ट्राइमैक्स हो गया, पायलट V5 हो गया, V7 हो गया, अब तो यूनिवॉल के भी पेन्स आ गए हैं। वो काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी इंक की क्वालिटी है उनकी और हैंड राइटिंग भी काफ़ी अच्छी बनती है। लेकिन सीजीपीएससी मेंस ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखा है बॉल पॉइंट पेन के लिए, तो हमको वही यूज़ करना पड़ेगा। तो बाई आई हैव टू सैडली इन्फॉर्म जितने भी बहुत सारे नए बच्चे जो देख रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को कि यू कैन नॉट यूज़ जेल पेन्स। ठीक है, आप ट्राइमैक्स नहीं यूज़ कर सकते हो, आप पायलट पेन्स ही नहीं यूज़ कर सकते हो, आप यूनिबॉल के जो पेन्स है उसको नहीं यूज़ कर सकते हो, और रेनॉल्ड्स का जेल पेन कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको सिंपली डॉट पेन यूज़ करना है, ब्लू या ब्लैक कलर का। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि जब भी हम लोग पेन डिसाइड कर रहे हैं तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आपके दिमाग में रखना चाहिए। इस चीज़ पे अब मैं पीछे देखता हूँ तो ऐसे काफ़ी दिमाग लगाया था मैंने इस चीज़ पे। तो मैं आप लोग बताता हूँ कि पेन को डिसाइड करने के पहले क्या क्या चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि ऐसे कई पेन होते हैं जिसमें आपको अपनी हैंड राइटिंग अच्छी लगेगी और ऐसे कई पेन होते हैं जिसमें आपको अपनी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बहुत मोटे पेन से लिख रहा हूँ, बहुत मोटे पेन से लिख रहा हूँ मतलब समझ लो जो बटर फ्लो आता है एक वाले पेन से लिख रहा हूँ तो मेरी हैंड राइटिंग अच्छी दिखती है। ठीक है, अच्छी दिखती है। और वहीं बहुत ही पतले पेन से लिख रहा हूँ, समझ लो 0.5 से नीचे अगर निब है किसी पेन की, तो उसमें मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी कह सकते हैं कि समझ में नहीं आती है। तो ऐसा इन दोनों के एक्सट्रीम्स के बीच में ऐसा कोई पेन होगा जहाँ पे आपकी हैंड राइटिंग ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखे और ऐसे नहीं है कि बहुत ही बुरी दिखे, एक कंफर्टेबल होगा। तो ऐसा कोई पेन जिसमें आपको लगता है कि आपकी बेस्ट हैंड राइटिंग आती है तो वो वाला पेन चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपना पेन चूज़ कर रहे हैं जिसमें आपका ऐसा है कि बहुत अच्छी हैंड राइटिंग आ रही है, तो दूसरा चीज़ आपको ध्यान में रखना है, डैट इज़ स्पीड। ऐसे कई पेन है जिसको अगर आप स्पीड में लिखने की कोशिश करेंगे तो आपके लेटर्स बिगड़ जाते हैं। तो ऐसा पेन जिससे आपसे एक डिसेंट हैंड राइटिंग आ रही है और ठीक ठाक स्पीड बन रही है, तो ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन में आपको ये पेन चूज़ करना चाहिए। तीसरी चीज़ है डायमेंशन ऑफ द पेन। देखो, अगर आप मोटे पेन से लिखोगे तो कहीं ना कहीं उसको चलाना पेपर में डिफ़िकल्ट होता है, और वहीं अगर बहुत पतले पेन से आप लिखोगे तो उसमें ऐसा होता है कि आपका थंब और उसके बाजू वाले जो फिंगर है उसमें आपका थंब के जो नेल्स हैं
वो कहीं ना कहीं घुस जाएंगे और वो अलग से लाइक कह सकते हो कि आने वाले 6 घंटे 8 घंटे 9 घंटे में अगर आप लगातार लिखोगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक कह सकते हैं कि फफोला पड़ जाता है। तो ज़्यादा बड़े मोटे पेन से लिखोगे तो यूजुअली ये होता है कि उसको चलाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है 3 घंटे के लिए लगातार। और बहुत पतले पेन से लिखोगे तो आपका जो थंब का या अंगूठे का जो नाखून है वो कहीं ना कहीं गड़ेगा आपके बाजू वाली उंगली में लिखते हुए, एंड उसके कारण काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो इन दोनों के बीच का कोई कंफर्टेबल जो पेन है वो आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद मसल स्ट्रेन देखो, अगर आपको आने वाले कह सकते हैं 7 पेपर में 3-3 घंटे लिखने हैं, मतलब 21 घंटे लिखने हैं 4 दिन के गैप में, तो कोई ऐसा पेन चाहिए जिसमें आपको उतना स्टेमिना आप मेंटेन कर सको। वैसे पेन पे नहीं डिपेंड करेगा कि आपका कितना स्टेमिना है, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मान लो आपने कोई डॉट पेन ले लिया है जो कि बहुत ज़्यादा भारी है, फॉर एग्जांपल कह सकते हैं पार्कर पेन ले लिया है, कोई और प्रीमियम ब्रांड ले लिया है जिसमें पूरी मेटल की बॉडी है, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट उसको चलाना 3 घंटे में, तो कहीं ना कहीं आपकी कलाई सूज जाएगी। एंड मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो बर्फ़ पानी में अपना हाथ डाल के आते हैं, क्रैम्प बैंडेज बांध के आते हैं, मूव मूव लगा के आते हैं, आयोडेक्स लगा के आते हैं, वॉलिनी लगा के आते हैं। मैंने देखा है एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे लोगों को सफ़र करते हुए। तो कहीं ना कहीं इसका जो बेसिक फैक्टर होते हैं इसके पीछे, वो एक तो ये रहता है कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी है और उसी दिन आके लिख रहे हो तो आपके मसल्स नहीं ले पा रहे हैं। दूसरा हो सकता है कि आपने पेन बहुत ज़्यादा भारी चूज़ कर लिया है। सबसे अंडररेटेड एक और चीज़ है कि जब आपका मेंस होता है, दैट इज़ जून जुलाई की गर्मी होती है, बाहर लू चल रही होती है, तो ऐसे कई लोग होते हैं कि जिनको नर्वसनेस के कारण हो सकता है, बाहर की गर्मी के कारण, एंड ऐसा बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ होता है ब्लड प्रेशर के कारण, कि आपको स्वेटिंग होने लगे हाथ में। क्योंकि मान लीजिए कि आप लड़की हैं और आप एग्ज़ाम देने जा रही हैं, तो कई लड़कियां होती हैं जो सनस्क्रीन वगैरह लगा के निकलती हैं। तो सनस्क्रीन जब आप लगाते हैं तो अपने हाथ में घिस के लगाते होंगे सनस्क्रीन, ठीक है, आई एम एज्यूमिंग। तो क्या होता है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो ना, तो वही सनस्क्रीन के कारण आपकी बहुत स्वेटिंग होने लगती है, प्लस आप नर्वस भी होते हो, प्लस क्वेश्चन पेपर जस्ट आया होता है, क्वेश्चन नंबर 1 आप देखते रहते हो, उसका आंसर लिखने की कोशिश कर रहे होते हो। तो क्या होता है कि जो आपका पाम है उसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आ जाती है। तो ऐसे टाइम में अगर आपका पेन में सिर्फ प्लास्टिक बॉडी है या मेटल बॉडी है तो बहुत फिसलता है। तो ऐसे टाइम पे आपको डिसाइड करना होता है कि आपको ग्रिप वाला पेन चाहिए या बिना ग्रिप वाला पेन चाहिए। तो ये भी एक कंडीशन हो जाती है जिसके कारण चीज़ें दिक्कत में आ जाती हैं। देखो, इसके पीछे दिमाग लगाने का ये मतलब नहीं है कि एकदम बहुत ही माइन्यूट एनालिसिस हो गया है। ये सब चीज़ें हैं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हाथ में हल्की सी स्वेटिंग हो रही थी आंसर लिखते हुए, एंड वो पेन बार बार छूट रहा था मेरे से। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि एक इरिटेशन होता है उस पर्टिकुलर एग्जाम हॉल में, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि ये सब फैक्टर्स जिनको बहुत ही आसानी से मैनेज किया जा सकता है एग्जामिनेशन हॉल के पहले, वो बाद में जाके आपको तकलीफ दे। तो डैट इज़ द रीज़न कि आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा आपके स्वेटिंग के ऊपर कि आपको ग्रिप वाला पेन चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके बाद ऐसे कई लोगों को देखा है मैंने जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, स्पीड अच्छी होती है, वो 3-3 4-4 घंटे तक लिख भी लेते हैं बड़े आराम से, और उनको स्वेटिंग भी नहीं होती है। लेकिन क्या होता है, ऐसे कई पेन होते हैं जो कह सकते हैं कि थोड़ा सा ना इंक ना पोकना चालू कर देते हैं। मतलब ऐसा होता है कि अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो अचानक से ना एक जगह ज़्यादा इंक रिलीज हो जाएगा, एक जगह कम हो जाएगा। इसके कारण क्या होता है, जो ओवरऑल पेपर का ऊपर से देखोगे ना तो उसमें डॉट 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 करके ना बहुत ही अनटाइडी सा अपीयरेंस आता है, जिसके कारण आपका जो प्रेजेंटेशन है वो अफेक्ट होता है। तो कुल मिला के आपको ये करना है कि आपको एक कंसिस्टेंट इंक के लिए ऐसा पेन चूज़ करना है जो स्टार्टिंग से लेके इंक पूरी रिफिल ख़त्म होते तक एक कांस्टेंट या कंसिस्टेंट इंक फ्लो मेंटेन कर सके। क्योंकि ऐसे कई पेन हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो ऐसे होते हैं कि लाइक उसमें 25% ही रिफिल ख़त्म होगी और वो पोकना चालू कर देते हैं। लेकिन उसमें ऐसा होता है कि कई लोगों को उसकी आदत पड़ी होती है, तो वो उस आधी आधी रिफिल को ही लिख के लाइक साइड करने लगते हैं, फिर नया पेन चूज़ करते हैं। आपके ऊपर है, अगर कोई ऐसा पेन मिल रहा है जो कि बिना इंक लीक किए या बिना मोटा या पतला इंक किए पेपर में पूरे 3 घंटे या पूरे अपने 100% रिफिल लिख सकता है, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। उसके बाद लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मेरे को कोविड के टाइम पे रियलाइज़ हुआ था, कि उस पेन की मार्केट अवेलेबिलिटी क्या है। अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा पेन चूज़ कर लिया है जिसको आपने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजन से बुला लिया है, ठीक है, वो ऐसा पेन है या ऐसा ब्रांड है, ऐसा रेयर रिफिल है जो कहीं नहीं मिलता है, आपको अमेजन से बार बार बुलाना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी जो पेन टाइप के छोटे आइटम है अमेजन में कभी 10 दिन में आते हैं, कभी 15 दिन में आते हैं, और अगर आप उसको 3-4 महीने पहले से स्टोर करके रखे हो तो कहीं ना कहीं इंक ड्राई हो जाता है।
जैसे कोविड में ऐसा हुआ था कि मैं जिस पेन से लिखता हूँ, पता नहीं कहाँ से वाला पेन ही गायब हो गया था पूरे मार्केट से। मैंने कई जगह ढूंढने की कोशिश करी, क्योंकि मेरा मेंस जो था 2021 में हुआ है, तो कोविड के ऑलरेडी 2 वेव्स आ चुके थे उस टाइम पे। तो उस टाइम ये हो रहा था कि लाइक पता नहीं चल रहा था, कि सारे सप्लाई चेन बंद हो गए थे, मुझे वो पेन नहीं मिल रहा था जो हर जगह मिलता था। तो अगर ऐसा कोई पेन है जो आपके बाजू वाले स्टेशनरी में अवेलेबल है और हर स्टेशनरी में मिल जाता है, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, बहुत ही पॉपुलर पेन है, तो उसको चूज़ करिए। बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर, जैसे पार्कर पेन हो गया, कोई और प्रीमियर ब्रांड के पेन्स हो गए, तो इसके रिफिल्स आपको कहीं मिलेंगे नहीं। हो सकता है कि आपके प्रिपरेशन का जो सिटी है वो अलग हो, और जो आप मेंस दे रहे हो वो वाली सिटी थोड़ी सी अलग हो, तो इन दोनों के बीच में सिटी शिफ्ट होने के बाद अगर आपको अचानक से उस पेन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट कि आप कहाँ से लाओगे वाला पेन जिसमें आपका हाथ ऑलरेडी सेट है। तो आप ऑलरेडी अपने एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस में जाओगे, और जब आपकी स्पीड नहीं बन रही होगी नर्वसनेस के कारण, हो सकता है कि जैसे अचानक से हुआ था 2019 और 2020 के मेंस में, सबसे ज़्यादा डिफरेंस था डेट वाज कि 2020 में अचानक से नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। जहाँ पे 17-18 लाइंस होते थे 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, वहाँ पर अचानक से 25 से 27 लाइंस देखने को मिल रहे थे। ऐसे कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, कि अगर आप किसी अननोन पेन से लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक पार्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद लोग यही बोलेंगे कि सर फिर आप कौन से पेन से लिखते थे। तो मेरा बहुत ही सिंपल था कि मैंने अपना पूरा मेंस का पेपर 4 रुपए वाले पेन से दे दिया है। ऐसा सिंगल लोगे तो 5 पड़ेगा, लेकिन अगर थोक में लोगे तो 20 में 5 मिल जाते हैं वो, तो वही 4 रुपए के पेन से मैंने मेंस लिखा था। देखो, पेन का ना उतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन जब आप एकदम माइक्रो मैनेजमेंट की बात करेंगे, अपने हैंड राइटिंग के बारे में बात करेंगे, अपने टेम्परामेंट के बारे में बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं मैं तो यही कहूँगा दोस्तों आपको कि ये छोटी चीज़ें हैं जो मैनेज करनी पड़ती है, एंड इट ऑल्सो प्लेस अ वेरी वेरी बिग रोल। वंस अगेन, आप लोग जब पहली बार सुन रहे होंगे ये सब चीज़ें, तो थोड़ा सा वियर्ड लगता है, थोड़ा सा सिली लगता है। मुझे भी लगा था, मैं बताया ना, सबसे ज़ोर से मैं हंस दिया था क्लास में। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ होता है कि यस, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टिप थी, और उससे मुझे काफ़ी मदद हुई। एंड ओवरऑल 2-2.5 साल में जितना भी आप मेंस लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्पीड बिल्ड हो जाती थी। एंड वही रीज़न है कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी आती थी, मैं स्पीड में भी कवर कर लेता था। मेरे पेपर 2 घंटे 35 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट में कवर हो जाते थे। एंड कह सकते हैं कि मुझे एक ग्रिप, स्पीड और उस फीलिंग का कोई, लाइक कह सकते हैं कि एक कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस होता था, जिसके कारण मुझे कुछ ऐसा अननोन टाइप का नहीं लगता था। ठीक है, कुछ ऐसा अननोन टाइप का नहीं लगता था कि नए पेन में यार वो ग्रिप नहीं आ रहा है, वो फील नहीं आ रहा है ना। कई पेन होते हैं जो पेपर में बहुत फंस के चलते हैं, कई ऐसे पेन होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलते हैं, उनको रोकना पड़ता है। तो उस टाइप की कोई अननोन फीलिंग से डील नहीं करनी थी, मैं बहुत ही यूज टू हो गया था। एंड दैट इज़ द रीज़न कि काफ़ी मदद हुई मुझे अपने मेंस के पेपर टाइम पे और अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ कंप्लीट करने पे। तो बेसिकली मैंने पूरे कारपेंटर गिरी में उतर आया था। तो दिस इज़ द पेन डेट आई यूज्ड, है ना। ये टोटेम का एक म्याऊ करके आता है। तो बेसिकली ये था कि ये जो पेन है काफ़ी सस्ता था, ईजिली अवेलेबल था। इसके डायमेंशंस ऐसे थे कि थोड़ा सा लाइक उतना भी मोटा नहीं था और बहुत ज़्यादा पतला हो जाता था अपने टिप में, और मुझे स्वेटिंग होती थी। तो मैंने क्या किया था, सेलो फाइन ग्रिप का ग्रिपर लेके इसमें ऊपर लगा दिया था। जैसे आप देख रहे होंगे ब्लैक रंग का ग्रिप है। तो काफ़ी लाइक कह सकते हैं कि जय जुगाड़ करके, लाइक लिटरली पूरे कारपेंटर गिरी करके ये पेन मुझे जम गया था। एंड इसकी इंक भी कंसिस्टेंट थी और काफ़ी बढ़िया चलता था ये वाला पेन। डार्क भी था, और कह सकते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होता था कि ये वाला पेन थोड़ा सा इंक पोक दिया हो। तो आप भी अपना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। एंड जितना हो सके कि अपने कह सकते हैं कि अपने विवेकानुसार कोई भी पेन चूज़ कर लीजिए। और एक बार अगर आप पेन चूज़ कर ले रहे हैं, तो जस्ट स्टिक विथ इट एंड ट्राई टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। सो कह सकते हैं कि दिस वॉज माई सो कॉल्ड मेंस का सीक्रेट। वंस अगेन, काफ़ी अजीब लगता है सुनने में, मुझे भी काफ़ी अजीब लगा था, बट आई एम ग्लैड कि वाली जो सिली सजेशन है वो मैंने ऐसे मजाक के तौर पे ट्राई करना चालू किया, एंड इट डिड वंडर्स फॉर मी। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारे पेन हैं, उनको ट्राई आउट कर लीजिए। जब आपको लग जाए कोई एक पेन कि हाँ भाई ये ठीक है, बढ़िया चल रहा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेरा क्या एक्सपीरियंस था वो मैंने बता दिया। बाकी लोगों को मैंने भी पेंटोनिक के कुछ पेन्स यूज़ करते हुए देखे हैं। लेकिन जिसमें भी आपको जम जाए, जिसमें भी आपकी हैंड राइटिंग जम जाए, दैट इज़ द बेस्ट पेन फॉर यू। ठीक है, तो एक कंसिस्टेंट एडवाइस है
कि यूज़ सिंगल पेन ड्यूरिंग एंटायर मेंस प्रिपरेशन। आज थोड़ा सा ऑफ टॉपिक में हम लोग बात करी, काफ़ी अच्छा लगा। वही मैंने टेलीग्राम चैनल में भी बोल दिया था आपको, आज थोड़ी सी ऑफ टॉपिक बात होगी। तो दिस इज वॉज माई मेंस सीक्रेट। बहुत आंसर राइटिंग के बारे में बात करते हैं, सिलेबस के बारे में बात करते हैं, कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द टॉपिक्स जो मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सिली सा है, लेकिन इट वर्क्स। ओके, आई होप यू फॉलो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।